सो हे हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी की दोस्त दीपाली। तो आज मैं आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आई हूं। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। मैंने सोचा जब सब बना रहे तो हम ही क्यों पीछे रहे। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये किस टाइप से बनते हैं। सब लोग अपने अपने टाइप से बनाते हैं। सो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हम इसे किस टाइप से बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए देखिए गाइस, मैंने इतना सारा इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है हमें हमारे ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और किस किस क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी नारियल, जो कि मैंने साफ करके और ग्रेट करके पहले से ही रख दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है खजूर। इसके बाद मैंने हल्की थोड़ा सा जैगरी लिया है। उसके बाद लिया है काजू, बादाम, मखाना, अंजीर, किशमिश। किशमिश ये मैंने भूरा वाला, ब्राउन वाला भी लिया है एंड काला वाला भी लिया है। इसके बाद इसे खारिक खारिक भी ली है थोड़ी सी। तो मैंने ये जो पूरे ड्राई फ्रूट्स है ये सब एक एक कटोरी लिए हैं, लेकिन मैंने जो खसखस है वो छोटी कटोरी से, यानी कि 2 टीस्पून लिया है खसखस। एंड एक छोटी कटोरी मैंने लिया है यहाँ पर डींक। मैंने ले लिया है गोंद, और इसके बाद मैंने लिए हैं वाइट कलर के सीड्स। एंड अब हम इन सब को अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे। और जो अंजीर है इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। जो ये खारिक मैंने ली है इसे हम बहुत तोड़ना ही पड़ेगा इसे तो, और इसके भी छोटे छोटे से टुकड़े बनाएंगे। और इसके बाद जो हमारा खजूर है तो हम खजूर को भी काट के और इसे बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे। तो अंजीर और ये जो खारिक है और ये जो खजूर है इन्हें हमें साफ करके छोटे छोटे टुकड़े में इसकी कटिंग करनी है। तो वो कटिंग मैं आपको करके और बाद में दिखाती हूँ। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के लिए लगने वाला पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट। तो ये देखिए, ये है हमारे खजूर एंड ये है खारिक। तो मैं इस टाइप से देखिए चाकू की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से इन्हें कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये, बहुत ही ज़्यादा वाला। एंड इसी टाइप से हम खजूर को भी निकाल लेंगे। खजूर तो चलो आसानी से निकल जाता है, इसके लिए ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए, इसमें जो बीज थी ये मैंने अलग निकाल रही हूँ। अब मैं इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, जितने हो सके उतने छोटे छोटे बारीक इन्हें कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीस बनाऊंगी, ओके। और अगर आपके पास सीडलेस है तो और ही अच्छी बात है, उसके लिए तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से कट कर लिया है। ये जो हमारे ड्राई डेट्स है एंड डेट्स है, जो खजूर है हमारे, और ये जो अंजीर है, इन्हें मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। देखिए छोटे छोटे। तो बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत टाइम भी लगता है, बट चलिए कोई बात नहीं, जल्दी कट। तो देखिए, हम इसके लिए अब हम करेंगे इन सबको फ्राई। तो ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें लगने वाला है घी। तो मैंने इसे बड़े 2 चम्मच भर के घी डाल दिया है। और बड़े 2 चम्मच घी इसलिए मैंने डाला है इसमें क्योंकि हम सबसे पहले फ्राई करेंगे गोंद, क्योंकि गोंद के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा घी लगता है, इसलिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे, ओके। सो ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इससे फ्राई करना। गर्म हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद जो है हमारा इसमें डालेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार में हम इसे तलेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से तलना चाहिए, तभी ना इसका जो कुरकुरापन होता है वो लड्डू में बहुत ज्यादा नहीं लगता है। तो आप देखिए कि मैं किस टाइप से इसे तल रही हूँ। पूरा अच्छी तरह से ये फूल जाना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा घी रहता है अंदर से भी। वैसे देखे जाए तो घी के जो ये गोंद के जो लड्डू होते हैं, सॉरी, वो आटे के साथ जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आज तो मैं ड्राई फ्रूट के साथ बना रही हूँ उसे, बट इससे अगर आप आटे में मिक्स करके भी बनाना चाहते हैं और आपको पता है कैसे बनते हैं तो आप बनाइए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये जो हमारा गोंद है ये अच्छी तरह से फूल चुका है, तो हम इसे अब घी में से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा एकदम फूला फूला सा हुआ है।
एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है ये। तो ये देखिए इस टाइप से हमारा जो गोंद है ना ये तल चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होना चाहिए। ये देखिए ये उंगली के ऊपर बिल्कुल भी दिखाई दे नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल चुका है। ये देखिए इस टाइप से ये हमारा जो है गोंद होना चाहिए लड्डुओं में। एक करके तो हम सबसे पहले डालते हैं काजू। काजू को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इन्हें कोई हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है रोस्ट, हल्का हल्का सा ही रोस्ट करना। तो इसी में अब मैं डाल देती हूँ बादाम भी। तो काजू बादाम दोनों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें। तो अब जो हमारे काजू और बादाम है ये हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हमें घी में अच्छे से हल्के से रोस्ट करने। ओके, और अब हम डालते हैं हमारे सीड्स, इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमारे जो किशमिश है ब्लैक वाले उन्हें भी डाल देते हैं, और जो हमारे नॉर्मल किशमिश है ब्राउन वाले हम उन्हें भी डाल देते हैं, और इन सबको अच्छे से रोस्ट करते हैं तीनों को भी। अब हम जो है हमारा कोकोनट नारियल इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, और इसके साथ हम डाल देते हैं खसखस को, ताकि इसके साथ अच्छे से हो जाए। और हल्का सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये ड्राई फ्रूट्स खुद ही बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो खुद ही ऑयल छोड़ने लग जाते हैं जब हम इन्हें मिक्सी में निकालते हैं पीसते हैं तब। इसीलिए इसे हम हल्का ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो ये नारियल है, कोकोनट है, ये हल्का ब्राउन हो गया है, और इसमें जो हमने खसखस मिलाई थी वो भी हो चुकी है। तो हम अब इसे निकाल लेते हैं। डालते हैं हमारे मखाने, और इसमें डालते हैं हल्का सा घी। तो इन्हें भी हमें हल्का ब्राउन ही होने देना है, बहुत ज्यादा इन्हें हमें रोस्ट नहीं करना है, ना ही लाल बनाना है और ना ही काला बनाना है। इसे भी हमें जैसे हमने ये जो नारियल को रोस्ट किया था सेम उसी। तो थोड़ा सा घी मैं इसमें डाल देती हूँ, और क्रिस्पी होने तक हम इसे रोस्ट करते हैं। ठीक है, भी निकाल लेते हैं। ये भी हो चुके हैं हमारे, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह से जो हमारे ड्राई डेट्स है हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं हल्के। ठीक है, हम इन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं, सॉरी फ्राई नहीं, रोस्ट करेंगे हम इन्हें भी। और इसी में हम अब जो हमारे डेट्स है, जो हमारे खजूर है, और जो मैंने अंजीर काट के रखा था उन्हें भी हम मिलाकर इन्हें थोड़ा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये हमारे ड्राई वाले ये होते हैं डेट्स होते हैं, इन्हें हम ना अलग से ही मिक्सर में घुमाइए, क्योंकि अगर आप इन्हें डेट्स के साथ या अंजीर के साथ या और किसी के साथ निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी होंगे ही नहीं, ये वैसे ही रह जाएंगे, इनके टुकड़े मिक्सर में निकलेंगे नहीं। सो आप इसको पर्सनली अकेला ही निकालिए। खजूर को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने खजूर एंड अंजीर दोनों को एक साथ ही फ्राई कर। अंजीर है हम खजूर के साथ ही डाल देते हैं। तो अब हम इनसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, ड्राई रोस्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए इस टाइप से जो हमारा खजूर है और जो हमारा अंजीर है वो इस टाइप से कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जिस तरह से हमने खजूर, अंजीर एंड किशमिश इतने सारे मीठे मीठे ड्राई फ्रूट्स यूज किए ना, तो हमें इसे कोई चाशनी वाशनी इन लड्डुओं में बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आगे आप वीडियो में देखिए मैं किस टाइप से आपको इन्हें बना के दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, जो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं
तो वो अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने गोंद को किया था और गोंद अच्छी तरह से अब ठंडा हो चुका है। आपको जितने भी हम लोगों ने रोस्ट किया ना, सबको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में से निकालना है। तो एक एक करके अब हम लोग इसको मिक्सी में से निकाल लेते। हमारा गोंद था उसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा गोंद है ना, इसमें जो घी रहता है और इसे मैंने मिक्सी से निकाला तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमें इसे ड्राई रखना है। तो इसी तरह से मैं अब इसमें एक एक ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो अब हम काजू बादाम भी इसी में डाल के अच्छी तरह से निकाल लेते, इसीलिए इसे हमने रोस्ट किया है। फ्राई बादाम है इस तरह से हो चुके हैं। तो इसमें आपको पता है मैंने गोंद, काजू, बादाम और अब मैं इसमें डालूंगी नारियल एंड खसखस। हम इनको सब एक एक करके मिक्सी में अच्छी तरह से पीसते जाते हैं। ठीक है, के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया, देखिए। तो ये हमारा काजू बादाम इस तरह से निकल के आया है। मैंने दरदरा ही पीसा इसे, बहुत ज्यादा पतला मैंने पीसा नहीं है इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल छोड़ने लग जाता है फिर, क्योंकि हमने इसमें घी भी यूज किया है इसीलिए। तो और बाकी भी हम इसी तरह से मिक्सर में से निकाल लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं। इसमें डालते हैं ड्राई डेट्स, ओके, और इसे भी पीस लेते हैं अच्छी तरह से। जो ड्राई डेट्स था वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसे लगता है कि ये ब्रेड क्रम्स है, इतना ड्राई होना चाहिए। ये हमारे मखाने मखाने का भी इस तरह से पाउडर हो चुका है। तो इस टाइप से ही पाउडर ही कर रहे हैं हम। किशमिश रखे थे एंड सीड्स रखे थे, उसे भी इसी टाइप से निकाल लेते हैं। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में से निकाल लिया है। तो ये हमारे जो सीड्स थे और किशमिश थे वो देखिए इस तरह से दिख रहे हैं। देन लास्ट में बारी आती है हमारे खजूर एंड अंजीर की। तो अब हम इन्हें भी मिक्सी में डाल लेते हैं और इसे भी पीस लेते हैं, ओके। तो देखिए गाइस, ये जो हमारे खजूर थे और ये जो अंजीर थे, इन्हें भी मैंने मिक्सी में से निकाला। बट मैं आपको बता दूं कि हमें इन्हें दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पीसना नहीं तो ये पूरा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हमें इस टाइप की ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए है। तो देखिए जो गाइड्स, जो मैंने इतना सारा ड्राई फ्रूट्स लिया था जिसके हम लड्डू बनाए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे, तो एक एक करके हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मिक्सी में से निकाल लिए, अच्छी तरह से पीस ले। और पीसने के बाद वैसे तो देखिए गाइस, इसमें कोई बहुत ज्यादा मीठे की जरूरत ही नहीं है। सो मैंने इसमें कोई सिरप वगैरह कुछ भी डाला नहीं है। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा जैगरी ऊपर से डाल रही हूँ, वो भी हल्का सा, मैंने जितना लिया था उतने की भी इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो बाकी का किशमिश है और बाकी सब चीजें हैं, मीठे का काम तो ये पूरा कर देगी। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई मीठा खाता है तो आप इसमें थोड़ा सा इसी तरह से जैगरी जो है डाल सकते हो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स, क्योंकि यहाँ कोई स्पून और चम्मच का काम नहीं है, ये हमें अपनी हाथों से ही करना पड़ेगा। तो मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी। इस टाइप से हम लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और मीठा यूज किया, किशमिश एंड खजूर, इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। और आप इन्हें 1 महीना स्टोर करके, आसानी से 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से हमारे लड्डू बन रहे हैं। देखिए गाइस, ये जो हमारे लड्डू है ड्राई फ्रूट्स वाले, ये बनके एकदम रेडी है। देखिए कितने यम्मी से प्यारे से लग रहे हैं। तो आप भी घर पे बनाइए, इन्हें ट्राई कीजिए, खाइए, हेल्दी रहिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय गाइस। देखिए गाइस,